बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है और उसको मैंने इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई जो है पहला निशान 5 इंच पे लगाएंगे और फिर 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ सेंटर में हम 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और अब हम इस निशान को इस तरह से वी शेप दे देंगे और ऊपर वाले नेक को राउंड शेप देंगे। तो नेक को शेप देने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम इस नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाला जो नेक है उसकी कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इसके सेंटर में से जो बुकरम निकला है उसका डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस तरह से बुकरम के 2 पीस करते हुए इसका सेंटर करेंगे और यहाँ नीचे 1/2 इंच पे निशान लगा लेते हैं और सेंटर में 2.5 इंच पे और ऊपर भी 1/2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से वी शेप दे देते हैं। तो नीचे से भी सीधी लाइन लगा लेंगे और यहाँ पे हम एक पत्ते की शेप दे देते हैं। तो शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सेंटर की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे 1/2 इंच बुकरम छोड़ते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी तरह से बाकी के पैटर्न भी रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों सारा मैंने ये पैटर्न रेडी कर लिए हैं और अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब हम नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ कोने पे मैंने 2 कट लगा लिए हैं दोनों तरफ से। तो इसी तरह से इस पूरे नेक को जो है वो स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद नेक का सेंटर करेंगे और इसमें सेंटर में तय लगाने के बाद इसके ऊपर एक कट लगा लेंगे। और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और इसकी सीधी साइड पर नेक को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके सेंटर में सीधी सिलाई लगा लेते हैं। सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक के बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, नीचे ही सिलाई लगानी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो इसी तरह से पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके सेंटर में छोटे छोटे कट लगा के नेक को पलट के सीधा करेंगे। तो यहाँ पे नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया है और अब हम इसके ऊपर एक रफ सी सिलाई लगा लेते हैं पैर की। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम इस पैटर्न को रेडी करेंगे। तो इसके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो तकरीबन इसके ऊपर जो फैब्रिक है सूतर 2 सूतर का हम फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी के जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब हम इस बुकरम के ऊपर ये वाली गम स्टिक लगाएंगे और इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है और इस तरह से बाकी का पैटर्न भी रेडी कर लेते हैं। तो दोनों तरफ के जो पैटर्न है वो मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे इस तरह से इस पैटर्न को रखेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेते हैं और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो बुकरम के साथ साथ जो है वो हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें
ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो ये वाला पैटर्न एक साइड का स्टिच कर लिया है, दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से इसको स्टिच करेंगे। तो दोनों तरफ स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है इस तरह से इनमें कट लगाएंगे और इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक सेंटर में है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इनको पलट के सीधा करेंगे। तो एक पैटर्न को सीधा करने के बाद दूसरे को भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने सेम वही पैटर्न रेडी किया है और उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। नेक के ऊपर पिन लगा के इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसको भी हम पलट के सीधा करेंगे और दूसरी तरफ वाला जो हम रेडी करेंगे उसको भी ऐसे ही सीधा कर लेंगे। तो ये दोनों जो पैटर्न है उसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिच करने के बाद उनको मैंने पलट के सीधा कर लिया है और अब हम इसके ऊपर एक लेस जो है वो लगाएंगे। ये वाली लेस मैंने ली है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह से स्टिच कर लेंगे बिल्कुल इसी शेप में। तो एक साइड पे मैंने इस तरह से लेस को स्टिच कर लिया है। बाकी के जो पैटर्न है उनके ऊपर भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो पत्तियों के ऊपर लेस को स्टिच करने के बाद अब हम नेक के ऊपर ये वाली लेस को स्टिच कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और उसके ऊपर मैंने डबल सिलाई भी लगा ली है और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे 0 साइज़ बुकरम को पेस्ट किया हुआ है और इस तरह से उस पत्ते के सेंटर में रखते हुए उसको मैंने शेप दे दी है। तो नीचे फिरकी में मैंने एंकर का जो धागा है उसको भरा हुआ है और उसके ऊपर मैंने मल्टी धागा ही लगाया हुआ है। तो इसी तरह से इसके ऊपर एक पत्ते की शेप बना लेते हैं। तो बाकी के पैटर्न भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से एक पैटर्न रेडी करने के बाद बाकी के भी रेडी कर लिए हैं और अब हम इस पैटर्न को इसके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने धागा इस्तेमाल किया है ये मल्टी है, एंकर का है, इसे आंचूर भी कहते हैं। जिस तरह से भी आपको सिल्क का धागा मिले, जो भी मिले, आप उसी तरीके से इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी के सारे पैटर्न मैंने इसको स्टिच कर लिए हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।